अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते मैं रहें। मोहम्मद। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इजराइल एंड इंडिया हिट पाकिस्तान हार्ड एट यूनाइटेड नेशन। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे। नहीं देखे तो मैं आपको ये बता दूं, यू आर मिसिंग आउट। आपने यूनाइटेड नेशंस पे एक बहुत ही ज्यादा एपिक मोमेंट मिस कर दी जब इजराइल ने 4 सेकंड के अंदर अंदर पाकिस्तान को बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया और पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं पाया। नाउ यूजुअली आप देखोगे यूनाइटेड नेशंस में या फिर और इंटरनेशनल संगठनों में ना, इजराइल और पाकिस्तान डायरेक्टली भिड़ते नहीं हैं। दोनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूएसए के काफी करीब है। इजराइल तो ऑफ कोर्स डायरेक्टली सपोर्टेड है बाय यूएस। पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट को यूएसए का काफी सपोर्ट है और इजराइल का मेन टारगेट फॉर द टाइम बिंग ईरान है। पाकिस्तान अभी के लिए इनके लिए प्रायोरिटी है नहीं। तो बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि इजराइल बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट करे पाकिस्तान को एट यूनाइटेड नेशंस। और इधर आप देख पाओगे इस पे दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। इजराइल ने कंपेयर कर दिया अल कायदा एपिसोड विद दोहा अटैक ऑन हमास लीडरशिप। ये आर्टिकल सबसे फनी है कि पाकिस्तान के सबसे वर्स्ट 4 सेकंड्स पहले इंटरप्ट किया गया, फिर उसके बाद लॉयर ने पूरे देश को रोस्ट किया ओवर टेररिज्म। अब यहाँ पे आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आएंगे। वेट, अचानक से यूएन में हुआ क्या? अचानक से इजराइल ने डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट क्यों किया? सब कुछ बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में आपको बताता हूँ। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। बाय द वे, वैसे मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है हमारे डेटा एनालिस्ट बैच को ज्वाइन करने का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन ट्राई दैट। और वीडियो के एंड में आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगे। नाउ, जैसे आप लोग जानते हैं, रिसेंटली इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर एक एयर स्ट्राइक करी थी। 15 इजरायली फाइटर जेट्स गए, 10 बॉम्ब गिराए दोहा पर। यह एक शॉकिंग इवेंट था। मैंने आपको बताया था ये एक ऐसा इवेंट है जो वर्ल्ड हिस्ट्री में रजिस्टर किया जाएगा, क्योंकि आज से पहले इजराइल जिन कंट्रीज पे अटैक करता था वो इकोनॉमिकली काफी वीक हो चुकी थी। सैंक्शंस ने उनको कुचल दिया था। कतर ऑल टुगेदर इज अ वेरी रिच कंट्री। बहुत सारे इंडियंस वहां पर काम करने के लिए जाते हैं। रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप उस कंट्री ने होस्ट किया है। तो सडनली दोहा जैसी इंटरनेशनल सिटी को बॉम्ब करना, इट मेड हेडलाइंस एवरीवेयर। और पहली बार मैंने देखा यूनाइटेड नेशंस में जो देश यूजुअली इजराइल के समर्थन में आते हैं वो इजराइल का विरोध कर रहे थे। कह रहे थे कि ये जो स्ट्राइक करी है इजराइल ने दोहा पर, ये बहुत गलत है। चाहे यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो। पहली बार मैंने देखा है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो सभी 15 मेंबर्स हैं, सब ने मिलकर इजराइल की निंदा करी है। ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। और बाय द वे, अगर आप देखना चाहें, ये आपके सामने लिस्ट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर कंट्रीज की। 5 तो आपको पता ही है, परमानेंट 5 कंट्रीज चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। उसके अलावा जो नॉन परमानेंट देश हैं उनमें आपको आज के समय पाकिस्तान भी मिल जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का टेम्परेरी मेंबर है साल 2026 तक। नाउ, जब ये सभी देश मिलकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक इमरजेंसी मीटिंग के दौरान इजराइल को भला बुरा कह रहे थे कि आपने क्या कर दिया, दोहा पे बॉम्बिंग करने की क्या जरूरत थी आपको, हमास को अटैक करने का ये क्या तरीका होता है। पाकिस्तान के जो यहाँ पर ऑनवॉय थे, यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर, ये भी बैठे थे। सिंस मैंने आपको बताया पाकिस्तान इस वक्त मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और इन्होंने भी इजराइल के अगेंस्ट कुछ बोला। इजराइल ने अपने रिस्पॉन्स में सीधा सीधा ये बोला कि आज के समय वेस्टर्न कंट्रीज गलत तरीके से इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ था, यूएसए की मिलिट्री गई पाकिस्तान में सीक्रेटली, ओसामा को मार दिया, और तभी पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने यूएसए का समर्थन किया था। तो इजराइल ने कंपेयर कर दिया यूएस के ओसामा बिन लादेन ऑपरेशन को अपनी स्ट्राइक से ऑन दोहा। ये यहाँ पर कह रहे हैं हमने हमास के जो लीडर्स हैं उनको मारा है, हमने वही सेम काम किया है जो यूएसए ने किया था, तो हमारी निंदा यहाँ पर क्यों की जा रही है। अब जैसे ही पाकिस्तान ने ये सुना कि ओसामा बिन लादेन की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, तो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं यहाँ पर इफ्तिकार अहमद, इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये हम अलाउ नहीं करेंगे, ये गलत है, ये हमारा बिना वजह यहाँ पर नाम डाला जा रहा है। और पाकिस्तान को उम्मीद ये थी कि ये इजराइल का रिस्पॉन्स इंटरप्ट कर देंगे। मगर हुआ यहाँ पर क्या कि यूएन के ऑफिशियल ने इजरायली एम्बेसडर को कहा कि नहीं नहीं,
आप अपनी बात पूरी करिए ना। तब तक इजरायली एम्बेसडर को दिख चुका था कि अब पाकिस्तान ने मुझे इंटरप्ट करने की कोशिश करी है, तो इन्होंने आखिरी के 4 सेकंड में बड़े शब्द बोल दिए। इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तो एक स्टेट स्पॉन्सर कंट्री है टेररिज्म का, और इंडिया के बाद इजराइल दूसरा देश बना है जिसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये गोल्डन वर्ड्स पाकिस्तान इज ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म ये बोले, और ये पाकिस्तान की वजह से ही हुआ है। अगर पाकिस्तान इंटरप्ट ना करता, लगता नहीं है कि इजराइल के जो एम्बेसडर हैं ये सीधा पाकिस्तान को टारगेट करने वाले थे, बट द मोमेंट वाज एपिक। जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना। इधर आप देख पाओगे इजराइल के जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, ये दुनिया को याद दिला रहे हैं कि याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अंदर ही लिखा है कि आतंकवादियों को कोई भी देश संरक्षण नहीं देगा। ये एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग थी। No state may give them safe haven. I urge you all to read this resolution. Any government that does so breaks this council binding obligations. That principle was clear then. It must be upheld today. And when bin Laden was eliminated in Pakistan, ना यहाँ पे ना इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया कि जब बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया था ना, तब सवाल ये नहीं पूछा गया कि फॉरेन कंट्री में जाके ये क्यों किया गया है। सवाल ये था कि बिन लादेन पाकिस्तान में क्या कर रहा था। the question asked was not why target a terrorist on foreign soil. No one asked that question. The question was, why was a terrorist given shelter at all? The same question must be asked today. There was no immunity for bin Laden, and there can be no immunity for Hamas. And in facing terror, history shows that members of this council have done the very same. ना आगे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि फ्रांस ने कर रखा है, बाकी कंट्रीज ने कर रखा है। इसके आगे की वीडियो में देखिए पाकिस्तान ने इंटरप्ट करने की कोशिश करी, इजराइल को ठीक है लगा कि अच्छा ठीक है हमको इंटरप्ट किया जा रहा है, 4 सेकंड बचे, उन्होंने बोल दिया अच्छा फिर ये भी ऐड कर दे पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर है ऑफ टेररिज्म। बिना वजह पाकिस्तान, आई मीन इसको कहते हैं आ इजराइल मुझे मार। कोई इजराइल का यहाँ पे टारगेट था नहीं पाकिस्तान का, बट पाकिस्तान ने इन्वाइट किया इजराइल का ये रिस्पॉन्स। और इंटरेस्टिंगली आप देखोगे इंडिया ने भी यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को एक जवाब दिया है, बट मुझे बोलना पड़ेगा इंडिया का जवाब उतना क्या बोलूं स्पाइसी नहीं था जितना इजराइल का था। इजराइल ने लिटरली आई मीन द वे दे टॉक, वो सीधा सीधा दे जस्ट अटैक, दे गो फॉर द थ्रोट। मगर इंडिया के केस में मैं कहूंगा स्विट्जरलैंड ज्यादा न्यूज में था। स्विट्जरलैंड के रिप्रेजेंटेटिव ने देखिए भारत को कहा कि जो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं और जो यहाँ पे बाकी जो ग्रुप्स हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है भारत में काफ़ी चिंताजनक है। इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स पे स्विट्जरलैंड को कहा कि देखिए आपके यहाँ भी रेसिज्म वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप ना हमसे एडवाइस लीजिए, हम आपको बताएंगे कि अपने देश में रेसिज्म कैसे कम करना है। और आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट रिप्लाई। यूएस में आपको रिसेंटली पता होगा कि इंडियन आदमी का सर काट दिया गया था। इंडिया को ऐसे रिप्लाईज देने होंगे। कल को कोई भी वेस्टर्न कंट्री बोलता है कि जी हम आपको बताते हैं आपकी मिनॉरिटीज़ के साथ ट्रीटमेंट आपको कैसे करना चाहिए, जस्ट गिव देम द सेम रिप्लाई। हम आपको बताते हैं कि आपके देश में आप रेसिज्म कैसे कर सकते हैं। लेट्स हेल्प ईच अदर, लेट्स नॉट एक्यूज ईच अदर। यू नो आप हमको अगर इनपुट देने में इतने उतावले हैं, वी विल गिव यू सम इनपुट्स एज वेल। बट एक लार्जर जो टॉपिक यहाँ पे आता है इजराइल और पाकिस्तान के केस का, वो ये है कि अगर एक देश में कोई आतंकवादी संगठन है, क्या उस देश को फिर डायरेक्टली अटैक करना ठीक है? क्योंकि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर यही किया था। इजराइल ने यहाँ पे बिन लादेन का एग्जाम्पल दिया है, बट आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल था। हमको पता था कि पाकिस्तान में आतंकवादी कहाँ पे है, वी अटैक पाकिस्तान, जो वहाँ पे आतंकवादियों के ठिकाने थे हमने वहाँ पर बॉम्बिंग करी है अच्छे से। तो रैदर देन आस्किंग कि जिस कंट्री ने ये एक्शन लिया है वो गलत है या नहीं, हमको ये नहीं पूछना चाहिए कि एक ऐसा देश जो आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का टेम्परेरी मेंबर बन चुका है, वहां पे यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी खुलेआम क्यों घूमते हैं? और अगर घूमते हैं तो ऐसे कंट्री को क्या यूनाइटेड नेशंस में इक्वल स्टेटस देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए? दैट इज अ ह्यूज क्वेश्चन। और आने वाले टाइम में देखिए ये क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस किया जाएगा यूनाइटेड नेशंस में कि आतंकवादियों के अगेंस्ट जो एक्शन लेना है, क्या ये काफी बार कंट्रीज की सॉवरेनिटी रोकती है या नहीं रोकती। और आने वाले समय में वैसे मैं आपको यही बता दूं, पॉसिबिलिटीज ये भी बन रही है कि इजराइल हो सकता है कि टर्की पर और बाकी कई और देशों पर भी एयर स्ट्राइक्स करे। दैट कैन वेरी मच हैपन। कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा। IIM अहमदाबाद भारत का रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे MBA करते हैं कई लोग, दे बिकम बिग शॉट प्लेयर्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आपको बताना है कि IIM अहमदाबाद ने अपना पहला ग्लोबल कैंपस ओपन किया है।
कि भारत से बाहर भी कुछ लोग अगर चाहे IIM अहमदाबाद ब्रांड के अंडर दे कैन डू एन MBA। तो ये जो पहला हम लोगों ने इंटरनेशनल कैंपस ओपन किया है IIM अहमदाबाद का, ये किस देश में किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सिंगापुर, लंदन, दुबई या फिर न्यूयॉर्क। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। एक डेटा एनालिस्ट साल का कितना कमाता है? आप अगर वेरियस वेबसाइट्स देखो, चाहे ग्लासडोर देख लीजिए, इंडीड देख लीजिए, कोई और वेबसाइट, हर जगह आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ऑन एन एवरेज एक फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकता है 4 से लेकर 6 लाख रुपए पर एनम एज ए डेटा एनालिस्ट। क्योंकि डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है, कंपनीज एक्सपैंड कर रही है और डेटा को समझने के लिए हर कंपनी को हर सेक्टर में, चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एवरीवेयर डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि एक डेटा एनालिस्ट बने कैसे? करियर 247 आपकी हेल्प कर सकता है विद आवर स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिस्ट विद जनरेटिव AI कोर्स। आज के समय जो भी कोर्सेज करियर 247 लेके आ रहा है, हम इंश्योर कर रहे हैं कि वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज भी दी जाए, क्योंकि बिना AI की नॉलेज के आप ना एक अच्छे डेटा एनालिस्ट, ना डेटा साइंटिस्ट या फिर एक डेटा इंजीनियर बन सकते हैं। यू डेफिनेटली नीड AI टू इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी। आपको करना सिंपली यहाँ पर ये है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहाँ पर लिंक में मिल जाएगा। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PD10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई भाई। ये तो भाई UN की जो जनरल असेंबली में जो चीज़ें हुई हैं, एक तो भाई पाकिस्तान ने जो एक रेजोल्यूशन जो पास करवाई है कि भाई फलस्तीन जो एक आज़ाद रियासत है, 142 कंट्रियों ने भाई साहब उसको कबूल किया। वो सर नहीं दिखाएंगे। अच्छा, वो उसमें पाकिस्तान की देखा जाए तो भाई बहुत बड़ी जीत हुई है, वो सर ने मेंशन ही नहीं किया। 142 कंट्रियों ने वो रेजोल्यूशन जो है वो मेजोरिटी के साथ एक्सेप्ट की है, वो पास हुई है। अच्छा, काफ़ी भाई पाकिस्तान ने भी ये तो 4 सेकंड बात करें ना, पूरे डिबेट में या पूरी जो बात रखी है ना भाई, पाकिस्तान ने भी इजराइल को धोया है, दहशतगर्दी कहा है उन्होंने भी दहशतगर्दी बोला है भाई इजराइल को। उन्होंने कहा कि भाई जिसको चाहते हैं मर्दी, ये एक तो अग्रेशन दिखाते हैं, ये एक तो कब्जा ग्रुप है, लोगों के आसपास के कंट्रियों को इन्होंने तंग कर रखा है, उनकी जगह कब्जाने वाले। अब ये बोल रहे तो भाई पाकिस्तान ने थोड़ा धोया है। वह ये है कि मैं ना बात ये करने लगा हूँ, जो मीडिया है ना, अगर मीडिया एक चेहरा दिखाता है, मेरी बात सुना, अगर दोनों चेहरे दिखाएं, मीडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि अब असलियत सामने आए या सच। जो इफ्तिखार अहमद हमारे जो मंदूब होते हैं वहाँ पे, जो पाकिस्तान की तरफ से दूसरी कंट्रीज की तरफ से बोलते हैं, जब उनका सेशन आया 15 कंट्रीज की टेररिज्म पे ये बहस चली। ये तो सर ने 50 सेकंड का क्लिप दिखाया ना इजराइल का, असल क्लिप था पाकिस्तान। उसने ये तक कहा कि जब ये बोला गया ना कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में रखा गया या पाकिस्तान से मारा गया, उसने उसके बाद वो मुस्कुराया। उसने बोला कि जो भी टेररिस्ट हैं या जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं या जितनी तंजीमें, इनको फंड कौन करता है? इजराइल बोला। उसने ये भी बोला है कि फ़लस्तीन में 60-70 हज़ार जो शहीद हुए हैं, तो बाकी जो सारी कंट्रीज या 14 कंट्रीज मेरे पास बैठी, इनकी आंखें भी बंद है। जर्मनी है, अमेरिका है, बाकी सारे। उसने ये बोला, उससे पूछा गया अब कनाडा की तरफ से, वन वर्ड डिस्क्राइब टू इजराइल, उसने बोला ये बिग, मतलब बिग टेररिस्ट करते हैं। और क्या वो उसको गले से पकड़ ले। उसने बोला जब तक इजराइल है दुनिया में कोई अमन नहीं है, अमन के लिए कोई अमन नहीं। उसने कहा अमन है ही नहीं है। इससे बढ़कर और फिर बयान क्या दें भाई साहब। पाकिस्तान ने भी भाई इजराइल को अच्छे से धोया, और ये हिम्मत दूसरे कंट्री नहीं कर सकते थे, सिर्फ पाकिस्तान ही हिम्मत थी जिसने ये धोया। ऐसे सोने पे सुहागा। इसके बाद सारे अरब कंट्री एक मिनट आप मलिया लोधी, पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी है, अपना जो सारे अपना सेक्रेटरीट के मामलात वही देखती है, मलिया लोधी, आपने नाम भी सुना होगा। उसने ये बोला कि मैं इधर फॉरेन मिनिस्ट्री में मुझे 20-25 साल हो गया, मैं क्या सारी ज़िंदगी यही अफसोस रहेगा कि सबसे निकम्मी अरबी। उसने बाकायदा ये स्टेटमेंट दी। उसने बोला 27 मुल्क हैं, 16 मुल्कों में इजराइल अमेरिका के अड्डे हैं। तो क्या ये क्या है? उसने बोला हमारी तरफ आँख उठा के देखेंगे, हमने आंखें दोनों निकाल लेनी,
दोनों आईज दोनों निकाल लेंगे। अच्छा, जो रेजोल्यूशन पास हुई उसमें इंडिया ने भाई, अब मैं यही सवाल पूछने वाला था कि इंडिया ने कौन सा फैसला लिया है? इंडिया ने भाई साहब फलस्तीन के हक में अब फिर अगर इतनी तकलीफ होती है मुसलमानों से तो भाई साहब इजराइल के साथ खड़े होते। फलस्तीन को ऐसा रियासत आप ना मानते। पहले दिन से उन्होंने माना हुआ है। माना ये हुआ है बात तो- तो मुद्दे नहीं, की आज बात अगर है। तकलीफ इतनी हो रही है इजराइल का साथ देना है तो फिर उनके शाना बशाना खड़े होना। नहीं, लेकिन भाई जो हकीकत उन्होंने तो भाई माना खुद तो ना, के यही लिए बड़ी तो बात बोलना है। है। आप ये मानो अगर आप कहें पाकिस्तान इकोनॉमी की कमजोर है, इनका बजट कमजोर है, जो चीज आप हर चीज पे एग्री, लेकिन ये देखो कि 141 या 142 कंट्रीज ने पाकिस्तान के एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया कि हाँ फलस्तीन एक आजाद रियासत तो हम इसके लिए सब कुछ करेंगे। ये थोड़ी बात होती है। वो करना कितना इन्होंने खा के यार, पाकिस्तान ने पॉइंट तो रखा है ना, आप बस ये बातें ना हुई करें। हैं चलो। और इस इदारे ने आज तक किया क्या है? मैं ये नहीं कह रहा आप पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेटेड तो नहीं ना कर सकते भी। यार मैं वो इससे नहीं क्या कह होता है, रहा इससे मैं हूँ। बताता हूँ क्या होता है। सिर्फ 142 मुल्कों के कहने पर क्या उन्होंने अपनी जंगबंदी कर ली है? इजराइल पीछे हट गया है? नहीं हटेगा, उसने हटेगा भी। वो है ही दहशत फलस्तीन को आजाद यार, वो हुआ है ही दहशत तो फिर यार मुद्दा क्या फायदा जो हुआ? यूसुफ पॉइंट पकड़ रहा है कि भाई रेजोल्यूशन पास करने से कोई फायदा कोई नहीं होता। आज तक रशिया यूक्रेन की वार तो रोक नहीं पाए। जी। अच्छा भाई, मुद्दा यहाँ पे ये है कि भाई रेजोल्यूशन पास हो गई, अब फर्क तब पड़ता है कि भाई जब दूसरे कंट्री जो है उस कंट्री को बाइकआउट करें, वो तो कर नहीं पाएंगे। हाँ जी। कि भाई सारे कंट्री जो वो बाइकआउट खुद अरेबिक नहीं करेंगे यार। अभी नहीं, अरेबिक जो है अभी थोड़ा सा उन्होंने सख्ती की है कि भाई वो इकोनॉमिकली जो है ना वो इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन कैसे ये करेंगे? बातें हवाई है बस। क्या आज भाई साहब जितने भी सोशल मीडिया है वो यूज जो कर रहे हैं वो भाई साहब इजराइल के कर रहे हैं। जी। तू खुद ही तो कहता है कि हर चीज तो उन्होंने याद की है, उनके हम चला रहे हैं। अगर ये सारे बाइकाट करते वो खत्म कर दे, बंद कर दे तो बस तारक मसला ये वही है बात कि है, मल्टीनेशनल मोहताज है, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, कुछ भी नहीं कर कुछ सकते। नहीं कर हो रहा, कुछ तो भी फिर नहीं। बातें ही है ना जो जैसी। मल्टीनेशनल कंपनीज है ना जितनी बड़ी, भाई वो सारी इजराइल की। आप यही ले लो, कोपेप्सी, एक मिनट, कोपेक्स, पेप्सी, KFC, मैकडॉनल्ड, सारे ब्रांड इजराइल। भाई याद है, करो, इसमें इस तरह शक नहीं इस तरह है। करो, उसके मुतबादल आप भी कोई मुकाबले में खड़े हो। इस तरह जिस तरह वो तालीम लेके आए, खड़े हो, आप भी कुछ इजाद टेक्नोलॉजी। करो, फिर मान लेते हैं। टेक्नोलॉजी जब बस। उनके बलबूते पे चलना है तो फिर मजबूरी है, सियासत में तो मजबूरी है, वैसे कुछ जो भी उनके मुकाबले में खड़ा था वो उसको गिरा देते हैं भाई। और तारक फिर- भाई अगर फिर सारी क्या- सारी दुनिया के कहने से इजराइल दहशतगर्द नहीं बन रहा है तो एक अकेले इजराइल के कहने से पाकिस्तान दहशतगर्द कंट्री नहीं नहीं बनेगा। बन- और नहीं बन सकता, कभी भी है ही नहीं। और जब सारी दुनिया के कहने आज से उस वो नहीं रुक कंट्री रहे का हैं, वो नहीं बन उस रहे हैं। कंट्री का 2 साल के लिए कौन चेयरमैन बना हुआ है? पाकिस्तान, जिसकी इंडिया या- इतनी देर से कहता है दहशतगर्द है, दहशतगर्दी करवाते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं, हर जगह में जाके बकवास करते थे। अब क्या है? अब वहीं पे नहीं पाकिस्तान बैठा हुआ, अब कहते हैं सिर्फ 2 साल के लिए उनको रखा, सिर्फ मुसलमान निकाल देना है। तो निकाल ही देना, हकीकत है। आए तो है ना, बने तो है तो 2 ये साल सारे के की लिए। बारी ये है, तो तो कहते थे बारी औकात ही नहीं पाकिस्तान की, ये चलो, बातें मेंबर तो करते है हैं। ना, मेंबर तो बने हैं, यार, बेशक 2 साल के लिए जो भी बने। मेंबर है उनको मौका दिया जाता है 2-2 साल के लिए, सारे बंदे- यार इंडिया की नजर में तो हम लल्लू पंजू है, लल्लू पंजू तो है। कहने दो। इंडिया तो हमें समझ दो, वो तो कहता है इंडिया में कंट्री है ही नहीं पाकिस्तान नाम की कोई। कौन कहता है? इंडिया तो हमें ये समझता है। तुम्हें किसने बोला है? मैं कह रहा हूँ हर वक्त तो हमें क्या कभी कटोराज करते हैं, कभी कोई छिंगा मिंगा कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। हमें हर वक्त पाकिस्तान को तोड़ मोड़ के हर वक्त पाकिस्तान को कब्जाने की बात ही करते रहते हैं। गरीब कंट्री है, भीख मांगने वाली बातें- country है, बातें फलानी करने country के है। लिए। वो कभी- बातें भाई होती पता हैं। नहीं याकूब सो रहा था हाँ। और अभी इस तरफ चल पड़ा है। इस तरह इस से मुद्दा तरह और से था। नहीं, मुद्दा जो ये है भाई साहब, इजराइल ने भी पाकिस्तान को धोया, भाई पाकिस्तान ने जो धोया ना वो भी उससे पूरी बढ़ दुनिया कर ने है। देखा है। और इसका एडवांटेज भाई पाकिस्तान ने उठाया है कि भाई जब शुरुआत से भाई अरब कंट्री जो है वो चुप करके बैठे हुए हैं, और अभी जब हाल ही में पाकिस्तान और इंडिया की थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, उसके दौरान जो है भाई किसी अरब कंट्री ने भाई पाकिस्तान के लिए हाथ खड़ा नहीं किया या हाथ नहीं बढ़ाया। अभी जो उनके ऊपर अटैक हुआ ना भाई, पाकिस्तान ने उनको भाई बताया कि भाई झिझोड़े हैं। उनका नाक काटा सामने है। खड़े हाँ हैं। जी। तो आज भाई गए ना भाई पाकिस्तान की, इसमें मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ का मास्टर स्ट्रोक था। और जब जैसे यूएन में गए कि भाई एक तो उन्होंने कड़ी निंदा की है कि भाई इजराइल ने जो अटैक किया वो गलत है,
एक तो भाई जो अरब कंट्री है उनको भी कानो कान भाई पता चल गया है कि भाई हम जो है वो तेलों वाले हैं, तो भाई हम जो है पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है। ये हमारे कहा पास गया जो है जीरो है। हमारे मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर की बकायदा स्टेटमेंट है इंटरनेशनल पब्लिक को ये कि आज कतर की बारी आई है। वो जो सदाम ने कितने साल पहले कही थी कि आज कतर का नंबर लगा, उठो जागो, आहिस्ता आहिस्ता तुम सालों का नंबर लगेगा। जो भी आपके पॉइंट होते हैं मैं आपके साथ हूं, आपके साथ। एक और भी बड़ी कहावत यही होता है वो कहने के लिए। पंजाबी में एक कहावत है, छोलियां दा बोल ते गधा रखवाला। तो भाई साहब तेल हो और उसकी पहरेदारी के लिए अमेरिका को बिठा रखा हो, तो भाई साहब लानत है ऐसे जो फॉरेन पुलिस पुलिस लोगों वालों पे कि जो भाई साहब वो कहते हैं छोला का बोल कहते हैं भाई गधे ने चने तो खाने ही हैं, तेल के ऊपर भाई भाइयों साहब को शायद समझ ना आए, चनों का जखीरा कह लो या के ढेर कह लो। हाँ चनों का ढेर है, उसके ऊपर जो रखवाली के लिए गधे को, और गधे की फेवरेट खुराक जो होती है वो चने होती चने है। हैं। और अमेरिका जो मिशन है भाई साहब डॉलर है, अभी ये गधा किसको बना रहा है? डॉलर पेट्रोल है, जिसको बना रहा है तुम भी समझ वो रहे अमेरिका को बना रहा हाँ है। जी। बात सिंपल थी भाई, अपनी कि बात लगवा ले। आप जिसको अपना सिक्योरिटी का लीडर बना के बैठे हुए भाई साहब वो दूसरों के साथ मिला हुआ है। वो एक और भी कहावत देते हैं कि भाई जिसको जब इतना महंगा बाढ़ ही चावल खाने लग जाए ना, वो बाढ़ जो होती है, फसल को बाढ़ खाने लग जाए ना, बाढ़ एक तो भाई होती है जो पानी करती है, एक वो बाढ़ होती है, एक होती है कि उसको सेव करने के लिए साइड पे ना एक बाढ़ की लगाई जाती है, सिक्योरिटी बाढ़ जो होती है, तो वो लगाई जाती है। तो अगर वही फसल को खाने शुरू हो जाए तो भाई साहब क्या फायदा बाढ़ का, वो तो उल्टी नुकसान देना। और जो तो मुआफिज ये है, जो वही जो नुकसान कर अमेरिका रहे जो हैं। मुआफिज बना हुआ है वही भाई साहब जो है वो उनके खा साथ रहा है। दूसरों को मिला हुआ सबको पता है। एक तो भाई अरबों डॉलर उनसे ले रहा है, वो फाइटर जेट वो 400 मिलियन का प्लेन ले रहा है, और ऊपर से भाई उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेके फिर उनके ऊपर अटैक होने दे रहा है। तो ये चीजें भाई, बाकी भाई एक बात बोलूंगा कि भाई किसी भी कंट्री की भी आर्मी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, उसके खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। और भाई साहब ये बॉर्डर की हिफाजत के लिए अगर आर्मी ना तगड़ी आर्मी ना हो तो भाई साहब कोई भी लल्लू पंजुआ के पेल के चला जाता है। ऐसी बात है, ऐसी तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर करेगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह। अल्लाह।